हर बार ये नहीं करना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हुए एलसीएम की तरफ दौड़े, नहीं, हमें देखना है क्वेश्चन को, समझना है कि किस तरीके से करें। और ये कब होगा, जब तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कब एलसीएम लेके जाऊं और कब मैं फ्रैक्शन से जाऊं। अब ये भी ऐसे क्वेश्चन है कि कोई आया, काम किया, चला गया, फिर कोई दूसरा आया, उसने काम किया, चला गया। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और उनके बेहतरीन सॉल्यूशन होंगे। हम देखेंगे आगे चल के क्लास में कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं, और तभी हम एग्जाम में भी इन क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, तभी आपके दिमाग में ये चीजें क्लिक होंगी कि कब कौन से क्वेश्चन पे हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है। नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। और आज मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लाई हूं जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करें कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 17 दिन काम किया और इस प्रकार आधा काम हो गया, ठीक है। तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे ना तो हमें ए की क्षमता पता है, ना बी की क्षमता पता है, और ना ए और बी की क्षमता पता है, ना ही टोटल वर्क निकालने के लिए हमें कोई समान काम के दिन दे रखे हैं। मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं, जब पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, वो भी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, तब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। तब क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या है ना, ए प्लस बी दोनों मिलके 20 दिन में कर लेते हैं काम। लेकिन मुझसे बोल रहा है कि ए ने अकेले किया है 5 दिन काम, और यहाँ पे बी ने अकेले किया है 17 दिन काम, तब जाके आधा काम पूरा हुआ है। तो ए और बी से अकेले अकेले कराऊं कैसे, क्योंकि ए के अलग से दिन पता नहीं है, तो क्षमता नहीं निकाल सकती। तो करना क्या है, मैं ये कह रही हूँ, जब मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि ए की क्षमता कितनी है या ए के अकेले के दिन कितने हैं, तो मेरे को जब नहीं पता तो मैं दोनों से ही करवा लेती हूँ। ए प्लस बी, इन दोनों से ही मैं 5 दिन काम करवा लेती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं ए प्लस बी से 5 दिन काम करवा लूंगी। पता है ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बी ने 17 दिन काम किया है ना, तो बी से 17 दिन करवाना है, तो मैंने यहाँ पे बी से 5 दिन काम करवा दिया। तो अब मैं बी से यहाँ पे बाकी के 12 में से 5 गया, 17 में से 5 गया तो 12, तो यानी यहाँ पे 12 दिन काम बी से करवा लूंगी। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन की कंडीशन को कंप्लीट कर दिया। ए ने 5 दिन काम किया है, और अगर बी देखोगे तो बी ने भी 17 दिन काम कर लिया है, 5 दिन यहाँ ए के संग और यहाँ पे 12 दिन। आई बात समझ में। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, इसलिए किया है मैंने ऐसा क्योंकि मुझे पता है ए प्लस बी पूरा काम 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी, यानी एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 होगा ना ए प्लस बी का। एक दिन का काम 1/20 होगा। अगर एक दिन का काम 1/20 है और मैं 5 दिन करा रही हूं, तो मुझे ये बताओ 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4 काम यहाँ पर हो गया है, हाँ या ना। सही है, इतने समझ में आया। मैं ये कह रही हूँ कि 5 दिन में 1/4 काम हो चुका है, और क्वेश्चन कह रहा है ऐसा करने से, कैसा करने से कि ए 5 दिन करे और बी 17 दिन करे, तो काम आधा कंप्लीट हो जा रहा है। अगर काम आधा कंप्लीट हो रहा है, तो अगर 1/4 काम यहाँ हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1/4 काम हुआ होगा, तभी तो 1/4 और 1/4 आधा काम पूरा होगा, हाँ या ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आधे में से 1/4 तो इनने कर लिया, आधे में से इसे माइनस करके देख लो, यहाँ भी 1/4 आएगा। इसका मतलब ये है कि बी ने 1/4 काम 12 दिन में किया है। 1/4 काम, 4 में से 1 काम 12 दिन में किया, या मैं ऐसे कह सकता हूं 1 काम 12 दिन में किया है, तो 4 काम यानी पूरा काम जो कितने दिन में होगा, 12 चौक 48 दिन में। समझ आया, हो गया ना बहुत जल्दी से। इस तरीके से ही करना है। अब अगला देखो क्वेश्चन, अब मैं इसको दोबारा नहीं बता के अगला बताती हूँ, सेम ही है। एक बार पढ़ो क्वेश्चन क्या है। ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया, फिर बी आया और 17 दिन काम किया, 17 दिन काम किया और छोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आधा कार्य ही हो पाया, मतलब इस बार भी आधा काम हुआ है। तो बी अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो मैं मिटा रही हूँ अब दोबारा नहीं बताऊंगी, समझ गए। हम दोनों से ही करवा लेंगे, क्योंकि अलग अलग पता नहीं ना मुझे कैपेसिटी, तो दोनों से ही करवा लेंगे। देखना मैं बता रही हूँ, दूसरा देखो अब एक बार। वही मैं कह रही हूँ कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे। ए और बी एक दिन में 1/30 काम करेंगे,
तो ए ने किया है ना यहाँ पे 10 दिन, मैं बी से भी करवा ले रही हूँ 10 दिन यहीं पर, तो दोनों मिलके 10 दिन में कितना काम करेंगे, 1/3 काम। ठीक है, और काम हो कितना पाया, जब ए ने 10 दिन किया और बी ने 17 दिन किया है, तो काम हुआ है आधा। अगर आधे में से 1/3 यहीं पर हो गया है, उसी स्ट्रक्चर को याद करो, तो आधे में से अगर 1/3 हो गया तो बचा कितना, 1/6। ये 1/6 काम जो है ना, ये बी ने किया है, पर 17 दिन में नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही इससे 10 दिन करवा लिया है बी से 7 दिन में। तो मैं ये बोलूंगी कि बी ने 1/6 काम कितने दिन में किया है, 7 दिन में किया है। एक काम 7 दिन में, तो पूरा काम 6 काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 7 42। आई बात समझ में, है ना। अब ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखो, a + b 20 दिन में पूरा कर सकते हैं उसी काम को। अब मैंने इस क्वेश्चन को पूरा विस्तार से नहीं लिखा है, वही स्टेटमेंट है, बस रिवीजन के लिए मैंने डाला ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करना है और चंद सेकंड में हमें ये क्वेश्चन कर देना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, a + b 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। a ने शुरू किया, 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, फिर b ने किया, 11 दिन बाद छोड़ दिया, और इस तरह से आधा काम खत्म हो गया, तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब देखना, मतलब समझा दिया। अब देखना, केवल दो स्टेप में, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन करना है। क्या कह रही हूं मैं, ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, 1/20। तीसरा है, एक दिन में कितना करेंगे, 1/20। ए ने 5 दिन किया है, मैं बी से भी 5 दिन करवा लेती हूँ, यानी ये दोनों एक दिन में 1/20 करेंगे, तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 1/4। अब 1/4 काम तो हो गया, और काम कंप्लीट कितना हुआ है, आधा। तो आधा अगर यहाँ हो गया, 1/4 अगर यहाँ हो गया, तो यहाँ भी 1/4 हुआ होगा। ये 1/4 किसने किया होगा, बी ने अकेले, क्योंकि ए ने तो सिर्फ 5 दिन किया, यहाँ पे मैंने 5 दिन करवा लिया है। लेकिन बी के अभी 5 दिन तो किया है, लेकिन बी के अभी 11 में से 5 गए, तो 6 दिन बाकी है। यानी ये जो 1/4 है, ये बी ने 6 दिन में किया है ये वाला काम। ठीक है, तो 4 में से अगर एक काम 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम यानी 4 काम कितने दिन में कर लेगा, 4 × 24 दिन। समझ में आ रही बात। ऐसे ही करना है, जब हम इस तरीके से ही करेंगे इन क्वेश्चंस को, तभी हम एग्जाम में जल्दी से कर पाएंगे और भी क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट कर पाएंगे, तभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रही हूं, अब मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और 5 दिन बाद चला जाता है, फिर बी आता है और 7 दिन काम करता है और चला जाता है, तथा शेष काम सी ने 13 दिन में किया। तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब ये भी ऐसे क्वेश्चन है कि कोई आया, काम किया, चला गया, फिर कोई दूसरा आया, उसने काम किया, चला गया। ये भी क्वेश्चन वैसा ही लग रहा है थोड़ा, लेकिन अब इसमें अप्रोच अलग है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें दे रखा है कि ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, और ये भी दे रखा है कि बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो जब समान काम के लिए हमें दिन दिए होते हैं ना, जैसे यहाँ पे उसी काम को ये दोनों 12 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को ये दोनों 16 दिन में कर रहे हैं, तब हम एलसीएम लेने की तरफ जाएंगे। हर बार ये नहीं करना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हुए एलसीएम की तरफ दौड़े, नहीं। हमें देखना है, क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से करें। और ये कब होगा, जब तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कब एलसीएम लेके जाऊं और कब मैं फ्रैक्शन से जाऊं, यानी कब मैं भिन्न से सवाल को सॉल्व करूं। ठीक है, तो देखो मैं कैसे बता रही हूं, मैं ये कह रही हूं a + b इस काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, और b + c इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, 16 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब एलसीएम ले सकते हैं टोटल वर्क के लिए। पहले लेते ही किसका एलसीएम, पहले थे ही नहीं ऐसे कोई 2 नंबर जिसमें समान काम के लिए हमें दिन दिए हुए नहीं दिए थे। तो 12 और 16 का एलसीएम 48 आ गया, यानी ये दोनों करते एक दिन में 4 काम और ये दोनों करते एक दिन में 3 काम। 12 × 4 = 48, 16 × 3 = 48। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। अब इसमें भी यही करना है, देखो एक बार स्ट्रक्चर से समझाऊंगी फिर डायरेक्ट करेंगे। a + b से करवा लेंगे पहले काम, फिर b + c दोनों से करवा लेंगे, और फिर c अकेला करेगा। क्योंकि मेरे को अकेले अकेले क्षमता पता ही नहीं है ना, a की अकेले पता है ना, b की अकेले पता है, इकट्ठी पता है। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड करेंगे अपने सोल्यूशन को। क्या कह रहा है कि 5 दिन करवाना है a से, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ b से भी करवा लेती हूँ 5 दिन। ठीक है, a और b एक दिन में कितना करते हैं, 4 करते हैं, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे, 20 काम यहाँ हो गया। कोई दिक्कत समझ में आई। अब देखो बी ने करना है 7 दिन, तो मैंने बी से यहाँ 5 दिन करवा लिया, बी से मैंने यहाँ पे 5 दिन करवा लिया, उसने करना है 7 दिन काम, तो अब बी से यहाँ पे कितना करवाऊंगी, 2 दिन तो करवाऊंगी। तो बी और सी से
बी से अकेले तो करवा नहीं सकते, अकेले क्षमता पता ही नहीं है। तो बी और सी की क्षमता कितनी है 3, और 2 दिन करवाना है, 5 दिन यहाँ करवा लिया तो बी से 2 दिन करवाना है, तो 6 काम यहाँ हो गया। समझ में आ रही बात? अब देखो सी से करवाना है 13 दिन काम, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया है, तो सी से मैंने यहाँ 2 दिन करवा लिया ना काम, तो 13 में से 2, अब यहाँ पे कितने दिन, ये कितने दिन में करेगा 11 दिन में, और काम कितना करेगा बचा हुआ काम, बचा हुआ काम कौन सा है, टोटल काम तो 48 है, 20 यहाँ करवा लिया, 6 यहाँ करवा लिया, 26 काम तो हो गया। तो अगर 26 हो गया तो बचा हुआ काम कितना है 22 काम 11 दिन में किया, तो क्षमता आ जाएगी, किया गया काम और जिसने किया उसका समय रख दिया तो क्षमता आ जाएगी। तो सी की क्षमता निकाल दी मैंने इस तरीके से। अब जैसे ही सी की क्षमता आई, जैसे ही सी की क्षमता आई सबकी क्षमता पता चल जाएगी। कैसे? देखो यहाँ पे बी और सी की 3 है और सी की 2 निकाल ली, अगर सी की 2 है और दोनों की 3 है तो बी की 1 होगी, हाँ या ना, है ना। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पे 4 है ए और बी की, और बी की 1 निकाल दी है, बी की 1 है, तो अगर बी की 1 है तो ए की कितनी होगी 3 होगी। अब ठीक है, बस अब तो क्या यही तो बताना था कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा पूरा काम। तो 48 बट्टे ए की क्षमता, ए की क्षमता कितनी है 3, यहाँ 48 बट्टे बी की क्षमता, बी की क्षमता कितनी है 1, यहाँ 48 बट्टे सी की क्षमता कितनी है 2, यानी ये साहब करेंगे 16 × 48 16 दिन में, ये करेंगे 48 दिन में, और सी करेगा 24 दूनी 48 यानी 24 दिन। क्लियर है? ठीक है, बताना मुझे कमेंट में क्वेश्चन कैसा लगा। इसी के जैसा मैंने नीचे लिखा है सेम क्वेश्चन, एक बार तुम भी वीडियो पॉज करके ट्राई करो और मैं दोबारा समझाती हूँ, ठीक है। इसी को दोबारा ना समझा के मैं ये वाला दोबारा समझाती हूँ, अच्छे से समझना। देखो 5वां, देखो क्या कह रहा है, ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस सी उस काम को करके उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 4 दिन काम किया और बी ने 8 दिन काम किया, शेष काम सी ने 18 दिन में पूरा कर लिया। तो हमें बताना है तीनों अलग अलग काम करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करते हैं शुरू। कैसे कहा मैंने कि ए प्लस बी काम को पूरा कर सकते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी काम को पूरा कर सकते हैं 20 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 60, जो कि क्या है टोटल वर्क। तो 12 पंजे 60, एक दिन का काम, और बी और सी के एक दिन का काम 20 × 60, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, मुझे ए से 4 दिन काम करवाना है, पर मैं ए से अकेले 4 दिन काम करवा ही नहीं सकती, मेरे को ए और बी दोनों से करवाना पड़ेगा। मैं दोनों से करवा लेती हूँ, 5 × 4 दिन यानी 20 काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे बी से करवाना है कितने दिन 8 दिन। मैं बी से करवा ही नहीं सकती, तो मैं बी प्लस सी दोनों से करवा लेती हूँ। 8 दिन करवाना है, लेकिन अब 8 दिन नहीं करवाऊंगी, 4 दिन यहाँ करवा लिया ना बी से, तो 8 में से 4 गए तो अब 4 दिन करवाऊंगी। एक दिन में 3 करते हैं तो 4 दिन में 12 काम कर लेंगे। ठीक है, बी से भी अब सी की बारी है, अब सी करेगा। सी ने पूरा बचा हुआ काम 18 दिन में करा है, तो बचा हुआ काम में से 4 दिन तो यहाँ सी कर ही लिया, तो 18 में से 4 गए तो अब सी ने कितने दिन काम किया होगा 14 दिन काम किया होगा। ठीक है, और कितना काम किया होगा बचा हुआ है ना, तो 20 काम यहाँ हो गया, 12 काम यहाँ हो गया, 20 12 कितने हो गए 32, तो यानी 60 में से 32 काम तो हो ही गया, बचा कितना 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, यानी कि सी की क्षमता निकल जाएगी। बताया था ना क्षमता निकल जाती है भाई, जितना काम किया और जितने दिन में किया, तो 2 क्षमता निकल गई सी की, है ना, यानी एक दिन में 2 काम करता है। अगर सी की क्षमता 2 है, अब यहाँ देखो, अगर सी की क्षमता 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी 1। यहाँ से देखो, अगर बी की क्षमता है 1 तो ए की कितनी हो जाएगी, 5 में से 1 गया था 4। डन। देखो तो ए बी सी कितना काम करवाना है 60, तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 4, कितना काम करवाना है 60, बी की क्षमता कितनी है 1, कितना काम करवाना है 60, सी की क्षमता कितनी है 2, कितने दिन लगेंगे 15 दिन, 15 चौके 60, कितने दिन लगेंगे 60 दिन, कितने दिन लगेंगे 30 दिन। है क्लियर है? तो ऐसे हम लोग ऐसे ही, अभी मैंने और भी क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो वो क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। अब हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और उनके बेहतरीन सॉल्यूशन होंगे। हम देखेंगे आगे चल के क्लास में किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं, और तभी हम एग्जाम में भी इन क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तभी आपके दिमाग में ये चीजें क्लिक होंगी कि कब कौन से क्वेश्चन पे हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है।
ठीक है ना। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, बाय।